हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो रहेगा हाउसकीपिंग स्टाफ। तो हम आज हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले हमारा आता है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमें कर देते हैं मैनेजरिंग लेवल पे, उसके बाद आता है आपका सुपरवाइजरी लेवल, और उसके बाद आपका आता है अनस्किल्ड। मैनेजरिंग लेवल में कौन कौन आपके आते हैं दोस्तों, जैसे हाउसकीपिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, उसके बाद आपका आता है इसमें हेड हाउसकीपर, सुपरवाइजरी लेवल में आपका आएगा दोस्तों असिस्टेंट हाउसकीपर। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों फ्लोर हाउसकीपर। फ्लोर हाउसकीपर के बाद आपका जो आता है इसमें लिनन लिनन रूम सुपरवाइज़र। लिनन रूम सुपरवाइज़र के बाद जो आपका आएगा वो आएगा पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको अनस्किल्ड के बारे में। अनस्किल्ड का मतलब है कि जिसको हमने जो सुपरवाइज़र लेवल काम सिखाएंगे, जैसे टीम लीडर होता है एक टाइप से, हम टीम लीडर को भी हम एक टाइप से सुपरवाइज़र की पोस्ट में डाल देते हैं। तो क्या होता है, सुपरवाइज़र ही अनस्किल्ड को काम सिखाता है। तो अनस्किल्ड में आता है रूम अटेंडेंट। सबसे पहले रूम अटेंडेंट, उसके बाद आपका आता है हाउस पर्सन। हाउस पर्सन के बाद आता है आपका क्लॉक रूम अटेंडेंट। दोस्तों आपको यहाँ तक का क्लियर हो ही गया होगा कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पूरी डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि जैसे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर क्या काम करता है, अनस्किल्ड में क्या होता है, मैनेजरिंग लेवल वाले क्या करते हैं, सुपरवाइजरी लेवल वाले क्या करते हैं। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा जो हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, जो हमारे एक टाइप से मैनेजरिंग जिसको हम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं हाउस कीपिंग मैनेजर। ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहला क्या होता है, ये रिपोर्ट करते हैं जनरल मैनेजर को। हाउस कीपिंग एग्जीक्यूटिव या हाउस कीपिंग मैनेजर क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे किसको, जनरल मैनेजर को। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा दोस्तों। उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद जो इनका काम आता है वो आता है सुपरविजन करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे किसको, काम को, ऑफ हाउसकीपिंग पर्सन ऑन डे टू डे बेसिस। मतलब क्या है कि ये काम को एक टाइप से सुपरविजन करेंगे, कोऑर्डिनेट से काम को देखेंगे, और काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हाउसकीपिंग डे टू डे एक टाइप से पूरा कोऑर्डिनेशन उसके साथ रखेंगे। फर्दर क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्टाफ को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया, रिपोर्ट करेंगे जनरल मैनेजर को और द रेजिडेंट मैनेजर को, जो एक टाइप से होटल में सबसे बड़ा मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होते हैं, उनके साथ ये क्या करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे मॉर्निंग मीटिंग में।
फर्दर organize, supervise and coordinate the work of housekeeping personnel on a day to day basis। यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इंश्योर एक्सीलेंस इन हाउसकीपिंग, सैनिटाइजेशन, सेफ्टी, कंफर्ट, एस्थेटिक्स फॉर होटल गेस्ट। यानी कि क्या कि एक्सीलेंस इन हाउस कीपिंग, सैनिटाइजेशन, सेफ्टी, कंफर्ट फॉर द गेस्ट होटल गेस्ट। मतलब क्या है कि एक टाइप से इंश्योर चेकिंग, पूरा चेक करेंगे, प्रॉपर सेफ्टी भी चेक करेंगे, उसमें रूम में कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्ट भी पूरा चेक करेंगे, सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा है, इसमें गेस्ट का कंफर्ट इसमें हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर चेक करेंगे। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ड्रा अप ड्यूटी रोस्टर एंड सुपरवाइज द डिसिप्लिन एंड कंडक्ट फॉर हिज स्टाफ। बिल्कुल आपको यहाँ तक का क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों। ये प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर बनाएंगे, सुपरविजन करेंगे, एक टाइप से मोटिवेट करेंगे स्टाफ को, मैंने बताया। उसके बाद आपका जो आएगा इसमें नेक्स्ट है, डील विद द आर्टिकल्स दैट ए गेस्ट में हैव लेफ्ट बिहाइंड इन ए रूम। मीन जब कोई गेस्ट रूम में कुछ सामान भूल के चला जाए, लाइक द कुछ कीमती है, तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और हाउसकीपिंग मैनेजर यही आपका इसमें चेक करते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जो हमारा रहेगा, हायर न्यू एम्प्लॉय, वार्न एम्प्लॉय व्हेन होटल पॉलिसीज आर वायलेटेड एंड डिस्चार्ज एम्प्लॉय व्हेन नेसेसरी। आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया हो कि एम्प्लॉय की हायरिंग को देखते हैं, उसके बाद वार्निंग देते हैं एम्प्लॉय को जो कोई दिक्कत, काम नहीं कर पा रहा है, कोई काम जिससे होता नहीं है, मिसबिहेव कर रहा है स्टाफ के साथ, बला बला बला। व्हेन होटल पॉलिसीज आर वायलेटेड एंड डिस्चार्ज कर देता है एम्प्लॉय को व्हेन नेसेसरी, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। चेक द रिपोर्ट्स फील्ड एंड द रजिस्टर मेंटेन। आपको क्लियर हो ही गया होगा। प्रोवाइड ए बजट टू मैनेजमेंट एंड अंडरटेक बजट कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग। बिल्कुल आपको यहाँ तक का पूरा क्लियर हो ही गया दोस्तों। उसके बाद जो हमारा आगे हम बढ़ेंगे वो है असिस्टेंट हाउसकीपर। असिस्टेंट हाउसकीपर क्या करता है दोस्तों, यह रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को। प्रिपेयर करेगा स्टाफ के शेड्यूल एंड ड्यूटी रोस्टर को। उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं, विंडो क्लीनिंग वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका प्रॉपर चेक करेगा, एक टाइप से कॉन्ट्रैक्टर जो जिनके साथ कॉन्टैक्ट होता है ना, टाई अप होता है जिसके साथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के साथ, बाहर से जो इसको हम हायर करते हैं, पेस्ट कंट्रोल वाले हो गए, विंडो क्लीनिंग वाले हो गए, तो इसमें वो एक टाइप से असिस्टेंट हाउसकीपर चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। फर्दर आता है, टेक चार्ज ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इन द अब्सेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। जब एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हमारा एक टाइप से हाउसकीपिंग मैनेजर हमारे जब छुट्टी पे होते हैं तो वो पूरा चार्ज लेके और अपना काम करते हैं। उसके बाद आता है इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स फॉर लिनन यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट। क्लियर हो ही गया कि प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन चेक करते हैं कि आपका यूनिफॉर्म इक्विपमेंट वगैरह चेक ओके रिपोर्ट है या नहीं है। उसके बाद आता है फॉर असिस्ट करेंगे किसको, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को, इन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग फॉर द ऑपरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा हुआ, क्या कुछ हुआ है, बजटिंग और एक्सपेंडिचर कैपिटल्स में आपको इसके साथ पूरा हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों चेक द VIP एंड OOO आउट ऑफ ऑर्डर रूम। ठीक है दोस्तों, चेक करेंगे VIP और OOO रूम को। प्रोवाइड द फ्रंट ऑफिस विद ए लिस्ट ऑफ रूम रेडी फॉर द allotment टू गेस्ट। प्रोवाइड द फ्रंट ऑफिस विद द लिस्ट ऑफ रूम रेडी फॉर द allotment टू गेस्ट। बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों आपको, ये बिल्कुल ईजी सा है टॉपिक, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोर सुपरवाइज़र क्या करते हैं। फ्लोर सुपरवाइज़र क्या करेंगे दोस्तों, रिपोर्ट किसको करेंगे, असिस्टेंट हाउसकीपर को। इशू फ्लोर की टू रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट को फ्लोर की क्या करेंगे, इशू करेंगे। सुपरवाइज स्प्रिंग क्लीनिंग, सुपरवाइज करेंगे पूरी क्लीनिंग हो रही है नहीं हो रही है अच्छे से।
मेंटेन पर स्टॉक फॉर द रिस्पेक्टिव फ्लोर, स्टॉक प्रॉपर फ्लोर का चेक करेंगे कि हो रहा नहीं हो रहा है। प्रिपेयर हाउसकीपिंग स्टेटस रिपोर्ट, हाउसकीपिंग स्टेटस रिपोर्ट्स को पूरा प्रॉपर चेक करेंगे। उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टाफ परफॉर्मेंस, स्टाफ की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और उनका एक टाइप से रिपोर्ट तैयार करेंगे। चेक ऑन स्कैंटी बैगेज, यहाँ पे एक टर्म आती है दोस्तों स्कैंटी बैगेज। स्कैंटी बैगेज का मतलब यहाँ पे होता है जब गेस्ट आपका होटल में आता है और ज़्यादा सामान ना लेके थोड़ा सामान लेके आता है, एक बैग लेके आता है और उसका चांसेस रहते हैं कि ये एक टाइप से स्कीप ना कर दें, यानी कि स्कैंटी बैगेज को हम बोलते हैं स्कीपर, एक टाइप से इसका नया टर्म आती है एक और, स्कीपर इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कोऑर्डिनेट विद द फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद द फ्रंट ऑफिस मैनेजर डन है। इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैजर्ड टू द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और टू द मैनेजमेंट। यहाँ तक आपको बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र क्या करता है, रिपोर्ट किसको करेंगे, असिस्टेंट हाउसकीपर को, यानी कि असिस्टेंट हाउसकीपर को एक टाइप से रिपोर्ट करेंगे। पब्लिक एरिया आर द फ्रंट ऑफ द हाउस एरिया। जो पब्लिक एरिया जो हमारा होता है यह एक टाइप से होटल के बिल्कुल फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। सच एज लॉबी, एंट्रेंस, मतलब क्या कि एक तो लॉबी जो होती है फ्रंट ऑफिस में जब एंट्री होती है तो आपको जब कभी आप 5 स्टार में गए होंगे तो आपको चेक किया होगा कि लॉबी जो होती है वो पूरा आपका पब्लिक एरिया में आता है, एंट्रेंस आपका पूरा पब्लिक एरिया में आता है। सिंस मच ऑफ द पब्लिक एरिया क्लीनिंग इज डन एट नाइट, पब्लिक एरिया की जो क्लीनिंग होती है वो नाइट में होती है। गुड कोऑर्डिनेशन विद द नाइट सुपरवाइजर इज इसेंशियल इन द रोल। बिल्कुल क्लियर रहा है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। इंश्योर दैट ऑल पब्लिक एरिया एंड अदर फंक्शनल एरिया आर केप्ट क्लीन एट ऑल द टाइम्स। पब्लिक एरिया एंड अदर फंक्शन केप्ट क्लीन एट ऑल द टाइम। ठीक है दोस्तों, इंश्योर करेगा पब्लिक एरिया सुपरवाइजर की पब्लिक एरिया में जो हमारा क्लीनिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है इंश्योर दैट फ्लावर अरेंजमेंट आर प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट प्लेस एट द पब्लिक एरिया। मतलब क्या है दोस्तों, जो एक 5 स्टार की एक लॉबी होती है, जैसे एक लॉबी है, ये लॉबी में ये आपका फ्रंट डेस्क हो गया, जैसे फ्रंट डेस्क हो गया। सो फ्रंट डेस्क में क्या होता है, बीच में या होटल टू होटल पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि काफ़ी बार क्या करते हैं सीटिंग एरिया में लगा देते हैं, जैसे सीटिंग एरिया यहाँ पे हो गया तो बीच में क्या करते हैं एक फ्लावर अरेंजमेंट होती है, यानी कि पर डे फ्लावर की एक टाइप से जैसे लंबा सा पोट बना के रख दिया, कुछ इस टाइप से रख दिया, वो डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी इसमें शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे होता है 5 स्टार का एक एग्जैक्ट लुक, एक लॉबी के अंदर कैसे फ्लावर अरेंजमेंट होती है। उसके बाद जो आपका आएगा दोस्तों, इंश्योर करेंगे डैट बैंक्वेट हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल आर केप्ट रेडी फॉर द फंक्शन एंड कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा उसको। आपको सेकंड है इसमें, नेक्स्ट है नाइट सुपरवाइज़र। नाइट सुपरवाइज़र क्या करेंगे, रिपोर्ट किसको करेंगे, असिस्टेंट हाउसकीपर को ही नाइट सुपरवाइज़र रिपोर्ट करेंगे। ही सुपरवाइज ऑल द नाइट स्टाफ, जो नाइट स्टाफ में जो नाइट में स्टाफ काम कर रहा है उनको पूरा चेकिंग करेंगे, क्लीनिंग पब्लिक एरिया गेस्ट रूम इन द होटल पूरा चेक करेंगे नाइट सुपरवाइज़र। क्लियर करेंगे डिपार्चर रूम को टू फ्रंट ऑफ हाउस इज़ नेसेसरी। अगर किसी को एकदम रूम चाहिए क्लीन तो वो भी नाइट में अगर भसड़ हो रही है कि कुछ ज़्यादा ही रूम एकदम लगे हुए हैं हमारे, तो क्या करेंगे नाइट सुपरवाइज़र पूरा सुपरविजन करेंगे और रूम को बनवा के देंगे। क्लियर, जितने हमारे डिपार्चर रूम होंगे उनको वो फ्रंट ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके दे देंगे। उसके बाद हमारा आता है हेल्प विद द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। हेल्प विद द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इजी दोस्तों, ऑर्गेनाइज स्पेशल क्लीनिंग ऑफ रूम एज रिक्वायर्ड। ऑर्गेनाइज करवाएंगे स्पेशल रूम को। उसके बाद है
सी डैट ऑल लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल आर डिपॉजिट विद द कंट्रोल डेस्क। कंट्रोल डेस्क में क्या होएगा, आपका लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल होगा वो कंट्रोल डेस्क में सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आता है लिनन रूम सुपरवाइज़र। लिनन रूम सुपरवाइज़र में क्या होएगा दोस्तों, आपका रिपोर्ट किसको करेंगे, असिस्टेंट हाउसकीपर को करेंगे। सुपरवाइज द वर्क ऑफ द लिनन अटेंडेंट एंड टेलर्स, बिल्कुल आपको क्लियर हो ही गया होगा। सुपरवाइज करेंगे किसको, वर्क ऑन लिनन अटेंडेंट एंड टेलर। पुट अवे लिनन नीटली वंस इट हैज़ बीन वॉश्ड आयरन एंड मेंडेड। मतलब क्या है कि पुट अवे लिनन नीटली, पूरा प्रॉपर लिनन सुपरवाइज़र क्या करेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे कि लिनन जो है हमारा नीट है, बिल्कुल साफ़ है, वॉश्ड है और आयरन हुआ है, वो प्रॉपर एक टाइप से चेक करेंगे। उसके बाद आएगा दोस्तों कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर होटल लिनन। वो पूरे होटल के लिनन का पूरे होटल में जो लिनन होएगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कौन रहेंगे, लिनन सुपरवाइज़र। मेक सजेशंस रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट परचेज। चेक लॉन्ड्री लिनन बिफोर गिविंग इट फॉर द आयरनिंग। मतलब क्या है कि जब वो लॉन्ड्री का लिनन होएगा तभी, जब तक आयरन नहीं होगा तब तक वो नहीं देंगे। मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ लिनन मूवमेंट एंड चेक द लिनन रेगुलरली। बिल्कुल आपको उसका रजिस्टर भी चेक करेंगे और मूवमेंट जो भी होएगी लिनन की वो प्रॉपर एक टाइप से रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा आगे नेक्स्ट है वो है कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र। क्या करेंगे, रिपोर्ट टू द असिस्टेंट हाउसकीपर। कंट्रोल डेस्क इज़ द नेवर सेंटर ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। कंट्रोल डेस्क इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। मतलब कि कंट्रोल डेस्क जो हमारा कंट्रोल डेस्क होता है एक टाइप से नर्व सेंटर होती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, स्पाइनल भी बोल सकते हैं, बिकॉज विदाउट कंट्रोल डेस्क पूरा मैनेज भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों कोऑर्डिनेट विद द फ्रंट ऑफिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन डिपार्चर रूम एंड हैंडलिंग ओवर द क्लीन रूम। मतलब कि कोऑर्डिनेट करेंगे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद क्या होएगा, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट मतलब क्या है दोस्तों, ये है एक रूम है, यह होता है डिपार्चर। ठीक है दोस्तों, ये डिपार्चर हो गया। सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंट्रोल डेस्क को इन्फॉर्म कर देगा। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंट्रोल डेस्क को इन्फॉर्म कर देगा कि जैसे 121 रूम नंबर आपका चेकआउट हो गया है। सो कंट्रोल डेस्क क्या कर देगा, फर्स्ट फ्लोर पे जो सुपरवाइज़र होंगे उनको वो इन्फॉर्म कर देंगे। सो एक टाइप से ऐसे बनेगा। फ्रंट ऑफिस क्या करेगा, कंट्रोल डेस्क को बताएगा, कंट्रोल डेस्क क्या करेगा, आगे बता देगा। जैसे आगे फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद दूसरा आ गया तो ऊपर, फिर तीसरा, थर्ड, तो इस टाइप से पूरा कंट्रोल डेस्क आपका काम करेगा। उसके बाद जो आपका आता है वो है रिसीव कंप्लेंट ऑन मेंटेनेंस एंड हाउसकीपिंग। पूरी रिसीव करेगा कंप्लेंट को, मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को बता देगा। रिसीव स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर द गेस्ट, रिसीव करेगा स्पेशल रिक्वेस्ट को। मेंटेन द लेटेस्ट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग रूम ऑक्यूपेंसी वीआईपी स्टेटस ऑफ द रूम। मेंटेन करेगा रिपोर्ट्स को रिगार्डिंग जो रूम की ऑक्यूपेंसी रहेगी, वीआईपी कौन आ रहा है, स्टेटस ऑफ रूम। अटेंड टू ऑल फ़ोन कॉल रिसीव्ड एट द कंट्रोल डेस्क। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है रूम अटेंडेंट और रूम मेट्स, दोनों को हम एक ही चीज़, ये एक ही होते हैं, रूम अटेंडेंट और रूम मेट्स। यानी कि रिपोर्ट किसको करेंगे, फ्लोर सुपरवाइज़र को रूम अटेंडेंट रिपोर्ट करेंगे। क्लीन एंड टीडी रूम आर पर द सैनिटरी रेगुलेशन असाइंड। मतलब कि बिल्कुल उनका काम क्या रहेगा, प्रॉपर एक नीट क्लीन रूम उनको देना होता है। मेक गेस्ट रूम बेड, बेड उनको बनाना होता है। रिप्लेस गेस्ट सप्लाइज, गेस्ट सप्लाइज को हम बोलते हैं दोस्तों गेस्ट एमिनिटीज़।
एक नई टर्म निकल के आई है, सप्लाईज को हम क्या बोलते हैं, एमिनिटीज़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो इस सप्लाई है, सप्लाई को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आपका आता है रिप्लेस द मेड कार्ट विद द गेस्ट सप्लाईज, क्लीनिंग एजेंट एंड लेलन। प्रॉपर एक टाइप से उनकी जो एक मेड कार्ट होती है, एक जो उनकी ट्रॉली होती है, ट्रॉली में प्रॉपर सेटअप करके अपना रखेंगे जो जो उनको रूम में रिक्वायरमेंट होती है। लिनन हो गया, क्लीनिंग एजेंट होंगे, R1 R2 R3 जैसे हो गया, ये केमिकल एजेंट हैं। उसके बाद आपका आता है लिनन है, तो ये प्रॉपर उसमें रहेगा। चेंज करेंगे गेस्ट रूम एंड बेडरूम लिनन, जो रूम चेकआउट होएगा उसका लिनन और बाथरूम लिनन पूरा वो चेंज करेंगे। आंसर करेंगे गेस्ट की समरी, आंसर करेंगे गेस्ट की जो भी प्रॉब्लम होगी जो वो होती है। और हैंड ओवर टू द हाउसकीपर एनी आर्टिकल विच आर गेस्ट माइटली हैव लेफ्ट बिहाइंड इन ए रूम। हैंड ओवर करेंगे हाउसकीपिंग, कुछ भी आर्टिकल कोई रूम से, गेस्ट के रूम से किसी को मिलता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डेस्क पे वो आर्टिकल दे देते हैं, वो पूरा हैंडल करेंगे। उसके बाद आपका दोस्तों आता है, सो फ्रेंड्स मैंने पूरा आपको डिस्कस कर ही दिया है ये अप्रॉक्स कि कौन क्या का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, हाउसकीपर जैसे हो गए, मैंने पूरा एक टाइप से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दें, या मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।